और दिल से मेरी तरफ नजर करके सुनना। पुकार कर तो उन्हें देखिए करीने से, पुकार कर तो उन्हें देखिए करीने से। और गोड वालों, दिल कहता है हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब लगा बोले आप करीने से, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम कम लगे मुझे खूब मालूम है, मेरा तजर्बा गुजरा है। बेटे 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 दो बच्चों इन्हें भी भेज दो, मान लो कहना इन्हें भी अभी बैठाई रहो। अब मैं बता दूंगा 5 मिनट के बाद में तुम्हें। अब जरा नजर मुझसे मिलाओ, ये सारी मुसीबतें भी हमें झेलना है तो सवाब हमारी किस्मत में है। हालांकि बच्चों में जब दिल लग जाता है तो फिर आपके लिए भूल जाते हैं वो क्या कहना है, इसलिए थोड़ा सा नजर मिला लो। अगर इजाजत दें आप लोग तो दिल के साथ अगर इनके साथ बोलें सुभान अल्लाह तो 2 शेर मुझसे सुन लीजिए। बेशक सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो इजाजत है भाई साहब। इशारों की इशारों में समझ लियो, सारी मुसीबतें हम पे हैं इंडिया में। अरे बोलो है कि नहीं? माइक से मुंह हटा के बोल दो, मुझे मालूम है पुलिसों के करीब में ही है, मगर मुझे डर वर नहीं लगता कहीं। ऐसा सारी मुसीबतें हम पे हैं, लेकिन टेंशन दूर कर लो। मैं दिल से आपको एक शेर सुनाता हूँ कि बारिशें अमनो राहत जरूर आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। डर के मत बोलो, बारिश तो आ चुकी है, अब नहीं आएगी वो वाली जिसे समझ रहे हो। ये अमन और राहत की बारिश बता रहा हूँ, सुकून की बारिश आएगी। और इधर से आवाज नहीं आएगी बारिश वाह, अमनो राहत जरूर आएगी। और मैं दिल से कहता हूं गोट में उसकी रहमत जरूर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी रहमत जरूर आएगी, इंशाल्लाह जरूर आएगी। अरे मेरी फिक्र मत करो, थोड़ा सुभान अल्लाह की आवाज भी तो आएगी। अब तो मिलकर काफिया समझा दिया मैंने। रहमत क्या बात तो जब कैच कर लो, रहमत उम्मीद नहीं है। अरे उम्मीद नहीं है, अबे तुम तो बरेलवी मुसलमान हो, ये बोलो यकीन है। बेशक। फिर से बोलता हूँ, अगर उस्मान भाई थोड़ा आवाज बढ़ा दो। मुस्तफा की बशारत। अब अगर अकलमंद हो तुम गोट वाले, इशारे में एक शेर सुनो। जिसने आफत में डाला मुसलमान को, सारी दुनिया जानती है उस शैतान को। क्या बात है, वाह। अरे बोलो यार, नहीं समझे? माइक से मुंह हटा के बोल दूं किसान को, और दूसरे नंबर पे मगर अगला शेर सुनोगे शायद मुद्दत तक नहीं बोलोगे। रहमत जरूर आएगी। अब शेर सुनो। जिसने आफत में डाला मुसलमान को, उसके ऊपर भी आफत जरूर आएगी। उसके ऊपर भी आफत बहुत खूब जरूर आएगी। बोलो दिल क्या कहता, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अबे डर क्यों रहे हो, आएगी नहीं, आ गई। समझ में आ गई? कुछ अंदर के अंदर ही रखे रही हो। उसके ऊपर भी आफत। अब इधर से कैच मत करोगे तो सुभान अल्लाह बुलवा सके, हम मुझे बोल रहा है।
तुम्हारी जिम्मेदारी जी है। जी जी आफत जरूर आएगी। अगर माशा मेरे कोई समझदार लोग हैं, आ गए नहीं आ गए, ये मेरा शेर कबूल हो गया था नबी के दरबार में। ये मैंने 6 महीने पहले कहा था और अल्लाह की कसम हो भी गया। जो माई का लाल 6 साल में नहीं झुका, जी उसको नकली दाढ़ी वालों ने झुका दिया, अल्लाह बेशक। नकली पगड़ी वालों ने झुका दिया। समझ में आ गया होगा? अबे पंजाबियों ने झुका दिया। असली जान तो पंजाबी हैं किसानों की। बेशक अरे हक सच्ची बात मान लो, है कि नहीं ऐसा? जी बेशक। अब क्यों झुक गए बेटे? जहाँ 10-15 लोग हैं, अरे वो मजबूर होकर देखो भाषण देके ऐलान किया है। वो जो पहले कर रहे थे, इधर से इधर दुनिया हो जाएगी, कानून वापस नहीं होंगे। जी कानून वापस? अब चमचों से पूछ के आओ ना, अब कैसे वापस हो गए? रात ये मैं सियासी मौलवी नहीं हूँ, मगर हक बोलने में कभी चूकता भी नहीं। थोड़ी सुभान अल्लाह बोलने में मत चूको, इधर से बोलवाओ आप। जी 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 क्या बात है, वाह। इशारा करो, वहीं बोल कर दिखाओ। उसके ऊपर भी आफत। सुभान अल्लाह ज़बान पे आएगी तो शेर लग के एक सुनिए गौर से। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को नहीं, सबको पसंद आएगा। मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ कि अगर भूल भूल के नारे लगाए हमारी हुकूमत फिर आएगी, हमारी फिर आएगी, तो मेरा ऐलान सुना दियो दिल्ली जाके, ये हमारे ही आका का ऐलान है। क्या बात है। ये हमारे ही आका का ऐलान है। क्या कि मुस्लिमों की हुकूमत जरूर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूर थोड़ी आवाज खोलो, आवाज खोलो। कौन है माइक वाले? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। इधर देखो, इधर पहचान कर लिए मौलाना कौन से हैं? बहुत खूब। ये मुरादाबाद के वो धमाकेदार मौलवी है कि बंबई के 4 माइक फूक गए। समझे? डरे मत कहते हैं, अगर फूक जाएगा तो पूरी कीमत दे जाऊंगा। क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह बोलो तो बुलवाऊंगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो, सही बोला ना मैंने? मुस्लिमों की हुकूमत, ये मैंने नहीं, नबी बोल चुके हैं। अरे आएगी। और इस शेर में क्या मजा आएगा इंशाअल्लाह। मैंने कश्मीर में लिखा ये शेर, हम बुरे ही सही, हम बुरे ही सही है गुलाम नबी। रोना आ जाएगा शेर से। हम बुरे ही सही है गुलाम नबी, अबे अपने हिस्से में जन्नत जरूर आए। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अच्छा, तुम में से किसी को नारा याद नहीं? इतने बुद्धू रहते हैं कोर्ट में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आप लगा कहते हैं, अब लगा के दिखाइए, अगर आवाज बढ़ी तो आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब लगा यार कहते हैं। या रसूल अल्लाह। देखो मत जिन्नात नहीं है। हमारी कौम को हर चीज पर ताज्जुब है। वो अल्लाह ने नारा लगाया तो इधर वाले 3 आदमी उठ के देख रहे हैं तो लगा कौन रहा। सुधर जाओ, मुझ जैसे का वास्ता पड़ा है। जलसा ऐसा होगा कि 1 साल तो छोड़ो, 5 महीने में कहोगे दोबारा कराएंगे। जी जी इंशाअल्लाह। समझे? ये इसने आलम वगैरह ने मना लिया, ये हर साल हो। अरे इंशाअल्लाह अब तो खुद कहते हैं गौसे आजम के मदार से आवाज आ रही होगी इंशाअल्लाह। बेशक हक है। और तुम्हारा दिल खुद कह रहा होगा कि हर साल यकीनी पक्का होना कन्फर्म है। इंशाअल्लाह। होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह होगा। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्लिमों की हुकूमत जरूर आएगी। इजाजत तो एक शेर पढ़ूं, जल्दी बोलो। हुकूमत जरूर आएगी। आप ही नहीं, आपके बाप। आप जिस सिलसिले के भी हो, किसी भी सिलसिले वाले हो, आप जिस सिलसिले के भी हो,
आपको हाँ रजा की जरूरत जरूर आए, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अब जरा मुझसे मिलके देखो जरा, आवाज जल्दी से, नजर मिला के, ईमानदारी से जल्दी। मैं तभी नहीं मानता, बोलो जरा खुल के बताओ, तुम्हें नबी की जरूरत है कि नहीं? जी। अल्लाह सलामत रखे, वाकई दिल लगा शेर मार। और वली की भी जरूरत है कि नहीं? बेशक। अबे दुनिया में ऐसे पगले भी हैं कि नहीं, जो तुम्हारे बीच में रह के कभी कान खुजा के कहते हैं, बरेलवी चिल्लाते रहते, क्या जरूरत है वलियों की, क्या जरूरत है वलियों की। एक गांव में जलसा हुआ, धोखे से लोग एक आदमी को, वहाबी को पकड़ के ले आए। वो पता था नहीं है कौन, तकरीर में रात भर चिल्लाया, जो मांगो अल्लाह से मांगो, गौसे आजम से कुछ मत मांगो, ख्वाजा से मत मांगो, साबिर कलियासी से मत मांगो, अहमद रजा से मत मांगो, उनसे मत मांगो, उनसे मत मांगो, उनसे मत मांगो, जो मांगो। पहले सवाल दोहरा लो तब जवाब आएगा। क्या बोला कमीन? जो मांगो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अच्छा मैं फैसला कर दूं, मगर आवाज बढ़ा लो। बेटे कहते हम भी यही है, अल्लाह से मांगो। जी बेशक, हक है, इसमें झगड़ा नहीं है, मगर आवाज बढ़ा लो गोड वालो, इंशाल्लाह मान जाओगे। मौलाना सही बोले, हम भी यही कहते हैं, अल्लाह से मांगो। मगर बरेली वाले हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बेटे बेशक अल्लाह से मांगो, मगर नबी के वसीले से मांगो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि नहीं है? बेशक। अब हम में उनमें फर्क है कि नहीं है? जी। वो खमीन बोले डायरेक्ट मांगो, जी जी। हम बरेली भी बोलते हैं नबी का वसीला, वसीले से मांगो। समझ में आ गई ना? खुल के बोलो, समझ में आ गई ना? जी। अगर मुरादाबाद का एक्सपोर्टर वहाबी ना माने तो उससे ये पूछ के देख लियो, जब वो एक डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, ख्वाजा से मत मांगो, गौसे आजम से मत मांगो, किसी वली से कुछ मत मांगो, तो उससे ये पूछ लियो कि ऐसा है सेठ जी, अपनी बीवी से रोटी भी मत मांगो। अरे बोलो सही बोला नहीं मैंने? क्या बात है, वाह। गलत बोल दिया? अरे बोलो जवाब सही बोल दिया नहीं? अपने अब्बा की जायज औलाद है तो बीवी से रोटी मत मांगना, रोजी रोजी अल्लाह से मांगो। बोलो सही बोला ना? तो रोटी भी अल्लाह आसमान से टपका दे, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी रोटी। अरे बोलो सही बोला मैंने 2 घंटे की तकरीर 2 मिनट में करना जानता हूँ। अब थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो तो सुनाना जानता हूँ। रंदो 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 से रंदो, कोई बात नहीं, गिर भी जाएगा, ये मस्ती में गिरा है बेटे। मुझ जैसा मौलवी मिला है इसलिए। अभी 4 जगह गुब्बारे लगाए थे बच्चों ने, एक एक करके फूटता रहा, तो मैंने कहा ये गुब्बारे फूट के बता रहे हैं कि मौलाना बड़ी अच्छी तकरीर फरमा रहे हैं, और अगर ये सुनने वाले बोल के नहीं दिखा रहे तो हम ही नारा लगा रहे हैं माशाल्लाह। इसलिए बड़े मूड में हमारे हैं। अब नजर मुझसे आप मिला रहे हैं, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बिल्कुल। कैसे मिलता है? अब मैं मिलना दिखाता हूँ, 1 मिनट भी चूकना मत। लोग कहते हैं मिलता नहीं वलियों से, बेटे मांगने वाला भी तो चाहिए। बेशक। अपना मुझसे नजर मिलानी चाहिए। एक बंदा है, नजर मुझसे दिल वाली लगाना, जवान बच्चा जैसे जवानों ने तुमने जलसा कराया, रोता हुआ आया और गौसे आजम की बारगाह में आके बोला, मेरी बीवी पे 10 साल से मिर्गी का दौरा पड़ता है। मिर्गी का, मुर्गी का नहीं, मिर्गी का। मिर्गी तो समझते हो? अरे बड़े बड़े एड आते हैं उसके लिए, वो डॉक्टर ये डॉक्टर ये डॉक्टर। 10 साल से मिर्गी का दौरा, एड। लेकिन गौसे आजम से बच्चा जब आके बोला, मेरी बीवी पे 10 साल से मिर्गी का दौरा पड़ता है, सरकार वलियों के ताजदार करम करो मेरे सरकार। बच्चा नौजवान, बीवी हजरत, और ताकत देख के तुम चुप रह जाओ। बीवी घर में है और शोहर उनके दर पे है।
भाई साहब, गोट में बीवी को छोड़ के अगर मुरादाबाद के डॉक्टर के पास जाके बोलोगे मेरी बीवी को अल्लाह न करे कैंसर है, इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर दिल्ली का है, मुरादाबाद का कहेगा कि बीवी कहाँ है। तो आप इतने अक्लमंद अगर होंगे, कहेंगे बीवी तो मैं गोट में ही छोड़ आया, तो डॉक्टर मुरादाबाद का कहेगा कि तो इलाज पहले उसका नहीं होगा। बोलो सही। अबे जाहिल, जब बीवी मरीज तो लाना चाहिए था। अब आपको आवाज तकरीर मूड में है और ये तो स्मराना चाहिए था। मान जा 2 थप्पड़ मारूंगा उठा के। नहीं माना तू बगैर मोबाइल के? आप हंसी मत कहते हैं, आपको मैं बता दूं, ये तो छोटा है, मैं अपने दाढ़ी वाले बच्चे को मारता हूं, कुछ सीख लो मुझसे। और मालूम है ये बहनें अगर सुन रही हैं, नसीहत लो मुझसे। एक दिन हमारे बेटे ने अपनी बीवी को उठाकर थप्पड़ मारना चाहा, तो उससे पहले हमने गर्दन पर रख दिया और मैंने कहा कान खोल के सुन लेना कि बीवी तेरे बाप की नौकर नहीं है। जितना बेटी का हक है बीवी के भी अल्लाह ने हक रखे। और मैंने कहा नौकर समझा बीवी को तूने, और मेरा मुझ जैसा ससुर होना चाहिए। मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा सट, ये अब उस बाप की बेटी नहीं है। अरे थोड़ा दौड़ से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। मैंने कहा मनहूस, ये अब धावनी बुजुर्ग के उस बाप की बेटी नहीं है। अब ये जब बहू बन के आई है तो कारी सखावत की बेटी है, जैसे मेरी वो बेटी है। ऐसे ही आने वाली, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर घरों में सास और ससुर आने वाली बहू को बेटी मान लेते और आने वाली बेटी अपने ससुर को अपना बाप मान लेती, मैं लिख कर देता हूं, खुदा की कसम घर जन्नत बन जाता। बेशक हक है हजरत। ईमानदारी से बताओ, बोलो कमी दोनों तरफ से हुई कि नहीं हुई? जी जी, थोड़ा जबान खोल के जवाब दो, बोलो कमी हुई कि नहीं हुई? दोनों तरफ से हुई। ना तो ससुर उसे बेटी समझता है और ना वो बेटी आने वाली उसे बात। तो भाई साहब कमी तो है हजरत, मैंने इसलिए बच्चों को डांटा। आप लोगों को नहीं हंसना चाहिए, मुझे हक है डांटने का, ताकि आपको तकलीफ सुनने मिले। अब जरा 1 मिनट, बच्चा यहाँ छोड़ के जाओगे मरीज, डॉक्टर कहेगा पागल आदमी हो, मगर अब भी नहीं बोलोगे कैसे हो गौसे आजम के मरीज। गौसे आजम के पास पहुंचा कौन है? शोहर। मरज किस पे है? इतनी देर लगेगी बोलने में, मरज किस पे है? मगर वारे शान गौसे आजम, गौसे आजम ने ये नहीं पूछा बीवी कहाँ है। ऐसे पावरफुल है बगदादी सरकार। थोड़ा आवाज बढ़ा लो सुभान अल्लाह की अगर हो प्यार, और मूड में हो तो दिल से बोलता हूं, इधर देखो मेरी तरफ। गौसे आदम बोले नजर बंद करके, कोई नहीं बता सकता माई का ला। गौसे आदम बोले सुन, तेरी बीवी पे मिर्गी का मरज है ही नहीं। क्या बात, बीवी पे मिर्गी का मरज, थोड़ी बोलने में आवाज है ही नहीं। मिर्गी का मरज है ही नहीं, मिर्गी का दौरा है ही नहीं। है कोई माई का लाल बताने वाला? अबे 10,000 लेके तुम्हारा सारा बुखार उतार देगा डॉक्टर, सारा डॉक्टर बुखार उतार देगा। इधर आओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से इधर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फौरन निकल जाओ। थोड़ी देर से सोच जगह हजरत मुफ्ती साहब के पीछे आ जाओ। इजाजत है? वीडियो कब बीवी पे तरीक मिर्गी का मरज। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले चेकअप कराता है, और गौसे आदम ने कोई चेकअप नहीं। उस जमाने में कारूरा नबज देखना वो भी नहीं, फट से बताया गौसे आदम ने तेरी बीवी में मिर्गी का मरज।
बच्चा घबरा के बोला, सरकार तो 10 साल से है क्या, ये दौरा है क्या, ईसा इल्म दिखा दोगे? गुलामी लिख दूंगा, गुलामी। बगदाद के दूल्हा बोले, तेरी बीवी पे जिन सवार है। 1 मिनट में बता दिया जिन, और फरमाया श्रीलंका से आया है। अल्लाह। एड्रेस भी बता दिया उसका, ये आया कहां से? बच्चा बोलो श्रीलंका सरादीप जंगल से। फरमाया हाँ। इतना रोते हुए बच्चा बोला, सरकार मैं तो समझता था ये मिर्गी है, लेकिन आप बता रहे जिन्हें वो भी 10 साल से। बगदादी दूल्हा के दरबार में बच्चा रोते हुए बोला, सरकार अब आप ही बताओ मैं जुन उतरवाऊं किससे, अब मैं बुलवाऊं किससे? गौसे आजम को इतना जोश आया, इरशाद फरमाया, घबरा मत, अब्दुल कादिर बीमारी बताना ही नहीं जानता, इलाज करना भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बढ़ाओ तो मौलाना सखावत सुनाना भी जानता। बच्चा खुश होकर बोला, सरकार जिन 10 साल का है जी, जो आपने बताया, कितने साल का? 10 साल का। खुश तो हुआ मैं, सरकार के आप कह रहे हैं मैं उतारना जानता हूँ, मगर सरकार इतना और बता दो, उतारोगे कितने साल में? अबे ठीक क्लियर बात है, जब 10 साल का जिन है तो उतारोगे कितने साल में? मगर बच्चा बोला 20 साल में। मगर ये अकेला सुन के कई नारे लगाएगा। गौसे आजम बोले, बच्चे खुश हो जा, जवान मस्त हो जा, अब्दुल कादिर को 10 साल का जिन उतारने में 1 साल भी नहीं लगता, कोर्ट वालों को बोलने में 1 महीना लगेगा। माशाअल्लाह, कम से कम ध्यान रखा, 1 साल भी नहीं। बच्चा खुश हुआ, जवान बोले, सरकार 1 महीने में उतार देंगे, थोड़ा आवाज डबल बढ़ा देंगे इनके साथ में। गौसे आजम बोले, महीना भी नहीं। बेशक। बच्चा बोला, तो 1 हफ्ते में उतार दोगे? गौसे आजम बोले, 1 हफ्ता भी नहीं। थोड़ी आवाज बढ़े, थोड़ी आवाज बढ़े, थोड़ी आवाज बढ़े। 1 हफ्ता भी नहीं। बच्चा बोला, 1 दिन में उतार देंगे? फरमाया 1 दिन भी नहीं। सुभान अल्लाह। बच्चा और खुश होकर बोला, 2 घंटे में उतार देंगे? फरमाया मिनट भी नहीं। 10 साल का जिन, मिनट भी नहीं। तो बच्चा ताज्जुब में बोला, कोई पानी पढ़ के देंगे? फरमाया वो भी नहीं। क्या बात है, वाह। तावीज बना के गले में डलवाएंगे? कहा वो भी नहीं। कहा कोई गंडा बना के डालेंगे वही डोरी वाला? फरमाया वो भी नहीं। इंशाअल्लाह कोई ऐसा चुप नहीं बैठ सकता सुन के। बच्चा बोला खड़े होके, खुश होके, तो सरकार फिर जिन उतरेगा कैसे 10 साल का? फरमाया घबराता क्यों है, जा, अरे जा, अरे जा, अपनी बीवी के कान में मेरा नाम ले देना। 10 साल का जो उतर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से सुनो, क्या बात है। जरा जल्दी बोलो, उठोगे तो नहीं? अबे उठो तो इधर आइयो, चाहे बगैर पैसों के आ जाइयो, लेकिन उधर मत जाइयो। तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी जाना था, इसलिए फौरन में आ गया। कोई लंबा चौड़ा ऐलान नहीं, मगर मैं देख लूं चेक कल के शौक कितना है कि नहीं। अंदर से आवाज आई कि खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आज़म की। बेशक। और आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी, और आवाज बढ़ाओ। दोरे से नहीं बोलेंगे, पीछे से बोलेंगे। हाँ, कैच वाला नहीं है तो आइंदा कैच वाला बोलेंगे। हाँ कहते हैं ये डिस्को वाला, और कहते हैं वो डीजे वाला नहीं जाता हमको। ये हम लोगों की हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा नजर मेरी तरफ और दिल बगदाद की तरफ, फिर से पढ़ के देखता हूँ। खुदा ने जिसको वाह 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 बख्शी है मोहब्बत, थोड़ा वही सुभान अल्लाह बोलो, मैं पढ़ता हूँ। मोहब्बत गौसे आज़म की तो उस पे हर घड़ी होगी इनायत गौसे आज़म की। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। और अच्छा रहेगा तो हम पे हर घड़ी होगी इनायत गौसे आज़म की। इनके साथ वो लफ्ज़ बोलो तब बोलूँगा, इनायत गौसे आज़म की। नाम ले लो, बड़ा अच्छा मुबारक नाम है, इनायत
गौसे आजम की, आजम की इनायत। गौसे आजम की। तुमने तो 10-10 रुपए का इनाम दे के मुझे निभाया। मैं एक ऐसा इनाम सुनाता हूँ कि तुम नहीं, ये मौलाना लोग भी बड़ी दुआएं मुझे तन्हाई में भी देंगे। ये ऐसा शेर है और ऐसा वादा भी है। इनायत गौसे आजम, ये असली वाला माल है, घी वाला, जो बिहार और बंगाल का नहीं है। ये ना किसी यूट्यूब पे मिलेगा आपको। ये मक्ता किसी का और मतला किसी का ऐसा नहीं है। ये इस सीने का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चोरी का नहीं है, सीना जोरी का नहीं है। इसकी कदर किया करो। ये वो शेर सुनाने जा रहा हूँ। इनायत गौसे आजम। अगले मिसरे में ध्यान रखना, ये हमारे नाज़िम साहब भी और ये बच्चे भी। अगर के साथ वादा सुनिए। अगर सच्ची मोहब्बत है जी, अगर सच्ची मोहब्बत है जनाबे गौसे आजम से, तो किसी दिन ख्वाब में होगी जियारत गौसे आजम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तुम्हें नारा लगा, क्या कहने हैं। किसी दिन ख्वाब में होगी जियारत गौसे आजम के। नारा लगा दो कम से कम। अच्छा सोच के लगाओगे। चलो चलो अब देखते हैं कौन लगाएगा। कहते हैं जियारत गौसे आजम के। और ये तसव्वुफ का कन्फर्म मसला है। ये सिर्फ मौलाना सखावती बयान कर सकता है। किसी इंसान को जब तक विलायत मिल नहीं सकती कि जब तक ले न ली जाए इजाजत गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगा नारा वाकई या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब तो माहौल लगा था कि जब तक ले न ली जाए इजाजत गौसे आजम की। मैंने ओवर तो नहीं बोला है। नहीं, अब इत्तेफाक है ना इसमें। बेशक, किसी को माई के लाल को विलायत नहीं मिल सकती बेशक। जब तक गौसे आजम की इजाजत ना हो। इजाजत गौसे आजम। अगर आपकी हो इजाजत तो एक शेर और पढ़ूं। बिल्कुल अता हो, अता हो। इधर वालों को भी इजाजत है। इजाजत गौसे आजम। शाहे बगदादी का फैजा। क्या बात है, वाह। शाहे बगदाद का फैजा बरेली आन कर देखो। क्या देखो है शक्ले आला हजरत में करामत गौसे जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान आला अल्लाह। हजरत में करामत गौसे आजम की। वाह 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 वाह। मिलकर पढ़ भी लो, अच्छा रहे। करामत। और ये उलमा के समर्थन से ये शेर खालिस गोट वालों के लिए। अब ये जलसा ऐसा हो गया है, ये हमारे भाई कह रहे थे कि हजरत आइंदा साल भी होगा जलसा। मैं तुम्हारा दिल वो कह रहा हूँ जो मैं अब कह रहा हूँ, तुमने तय कर लिया होगा। शाहे बगदाद का, शाहे वाह वाह। बगदाद का जलसा कयामत तक न छोड़ेंगे। जी इंशाअल्लाह कयामत तक न छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? गोट वाले कहते होंगे है सारे अहले सुन्नत को जरूरत गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब रख लियो अपने पास, क्योंकि मेरा नाम सखावत है और आज तुम्हें इजाजत है सुभान अल्लाह। सब रखने की। अबे अभी तुमने देखा ही क्या है? अभी तो तुमने ये पैसे की बात कर रहे हो। ये मौलवी कहते हैं लॉकडाउन में मर गए
मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लॉकडाउन में जिस बस्ती के लोगों को मस्जिद की ज़मीन नहीं मिल रही थी, अपनी माँ के सवाब के लिए मैंने ज़मीन दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तक तुमने सुना होगा मौलाना लेते हैं, हाँ कम नहीं, इसमें कैसे करें? और मालूम है तुम्हारी कह रहा हूँ, तुम्हारी बदतमीजी, वो लोग रो रो के मर गए हमारे गांव के करीब की बस्ती के। तो एक बोला इलेक्शन में अगर जिता दो तो दे दूं। हकीकत है। अल्लाह अल्लाह। प्रधान से कहा तो प्रधान बोला कि 20,000 रुपये तो मैं दे दूं। 20,000 रुपये, बड़ा एहसान कर रहे हैं माशाल्लाह। 20,000 रुपये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 लाख की जमीन दी। सुभान अल्लाह। और मेरा बेटा इतना अच्छा, मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा बेटे इन आबादी वालों पे और अलविदा को बुलाया, मैंने कहा इन पर मस्जिद की ज़मीन नहीं है, और प्रधान भी मना कर चुका है, और वो 20,000 को कह रहा है, और वो एक कह रहा वोट दे दो तो दे दूं, और मैंने कहा इसकी ज़मीन भी दूर है। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि हमारी अम्मा को कब्र में कितना आराम मिलेगा। सुभान अल्लाह। बेशक मेरी माँ का नाम जमीला है, इसका पिछले साल इंतकाल हुआ, मैंने उसके नाम पे चौका उका आ गया है, इंशाअल्लाह करीब चालू हो जाएगी। लेकिन मैंने इसलिए बोला इन्हें यकीन दिलाने के लिए, ये सब क़यामत में सामने आएगा। ये अभी मैं अगर तुम्हें मुतमईन कर दूं तो क्या पता यकीन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इतना सुन लिया तो मैं बजाय चिल्लाने के तकरीर वो करता हूँ जो समझ में जाए, दिल बोलता जाए, पलट के फिर वही आया जाए। हल्के मत बोलो, जोर से बोलो। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये उसी का करिश्मा है, तकरीर हो रही है। और भाई साहब खूब जलसे कराओ शान से। और गौसे आजम का तो आज का फिक्स है अगले साल के लिए इंशाअल्लाह। ये बरेली से आए, पूछो कितना नाश करो बेटे, वहां भी मुल्लाओं के नाम पर कोई ठेला भी नहीं मिलेगा, ना कोई रक्षा, ना कोई ट्रक। और थोड़ा आवाज बोल बोल कर नहीं हो सकते सरक कि आला हजरत के नाम पे, आला हजरत के नाम पे पूरी ट्रेन चल रही है। बेशक हक है। नाम भी मालूम है पूरी दुनिया को, और तुम्हारे मोराबाद से गुजर रही है। कोई मिलेगा बताओ, अगर हो तो। जितने भी सब हमारे नाम मिलेंगे। हजरत निजामुद्दीन जी, गरीब नवाज, माशाल्लाह माशाल्लाह, गरीब नवाज। और अब मैं कैसे रह दूं, बस दिल अंदर से कहता है, अचानक एक शेर याद आता है। देखता हूँ कितना लुटाते हो गरीब नवाज के नाम पे, मगर ऐसे नहीं सुनाऊंगा, आवाज बढ़ाओ तब बताऊंगा। इस तरह अपनी किस्मत जगाया करो। सुभान अल्लाह। थोड़ी सुभान अल्लाह की आवाज बढ़ाया करो। सुभान अल्लाह। इस तरह अपनी किस्मत जगा, वोट वालों से कह रही हूं मुझे, जगाया करो कि गौसे आज़म का जलसा कराया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का जिंदाबाद, जलसा जिंदाबाद। कराया करो, सजाया करो। बोल दिया करो, उनको बुलवा दिया करो। गौसे आज़म का जलसा कराया करो। अब जब मैं काफिया समझा दूं, सुभान अल्लाह वो बोल कर दिखाया करो, सजाया करो। देखता हूँ कब तक नहीं बोलेगा, रात भर बोलता रहूंगा ऐसे। सजाया करो। और 2 मिनट के लिए अगर उनका समर्थन कर दे, ऐसा शेर मैं ही लिख सकता हूँ। लॉकडाउन में पास होने के लिए पास की जरूरत पड़ी थी बेटे, नहीं पड़ी थी। मंत्री भी रोक लिए गए, मगर एक पास मैं सुनाता हूँ तुम्हें, जिसकी जरूरत तुम्हें हर वक्त। सजाया करो पास जन्नत का, जी वाह वाह वाह। पास जन्नत का मिल जाएगा आपको कैसे, हर घड़ी मुस्तफा को मनाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजानी हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज बढ़ा करो, थोड़ी आवाज बढ़ा। हर घड़ी वाह, वाह, मुस्तफा को मनाया करो। जो शेर सुनाना था वो आप सुन लो, जरा मिलकर बोल लो मनाया करो एक बार बोल दो बस फकत। मनाया करो। इधर वालों शिकायत है मुझे, मनाया जब तक नहीं बोलोगे जब वो नहीं सुनाऊंगा। मनाया गौसे आजम का जलसा मनाया करो। सजाया करो। तैयार हो जाओ सुनने के लिए वो शेर। धमकिया उलमा थोड़ी तवज्जो कर लो। धमकिया धमकिया तुमको जब रोगी देने लगे। वाह 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 वाह। उलमा समझ गए, ये भी समझ गए। जब रोगी नहीं समझे अबे यही खबीस योगी इतने बुद्धू लग रहे हो तुम। इसे अबे एक ही रोग है इसे, मुसलमानों का इनकाउंटर करो। अरे बोलो यही हो रहा ना। अरे यार इतना बोल नहीं सकते तो क्या मुकाबला करोगे। अरे बोलो यही हो रहा ना। इन्हें एक ही रोग है ना जी। इन्हें अजानों से चिढ़। थोड़ा आवाज बढ़ा के अगर बोल दो, बड़े मूड में हूं। अब से 2 साल पहले इसी हरामखोर ने, इनके चमचों ने, ईमानदारी से बताइए कोर्ट वालों, वो लोग मस्जिद के हारन उतरवाए थे कि नहीं? ये शेर था मौलाना सखावत। उसी वक्त मैंने गोरखपुर में, बहुत बड़े उसमें गोरखपुर में खुल के बोला था। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर जी अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली, हारन उतरवा लिए, मगर ये कान खोल के सुन लो, इससे काम तुम्हारा होगा नहीं। तुम अल्लाह के अजान बंद करवाने के चक्कर में हो ना, अजान की आवाज अच्छी लगती नहीं। मैंने कहा सुन, दिल से खोल के बोलना, खोल कान खोल के सुन। ये तो अभी हारन उतरवाए, अगर तू पूरा माइक सिस्टम भी उठा कर ले जाए तब भी हमारे खुदा की अजान बंद नहीं होने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही बोला मैंने, सही बोला। बेशक अगर थोड़ा उलमा समझ रहे, 1 मिनट में समझा दूंगा। एक साहब खड़े होकर चमचे बोले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गिरोगे तो इकट्ठे तीनों गिर लियो, मगर कहते अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचाए, मुझे भी बचाए। थोड़ी मिलकर आमीन जोर से बोली जाए। आमीन। जवाब है तो बोला जाए। जी जल्दी बोलो, जवाब है बोला जाए। जी जी बहुत। एक चमचा बोला मौलाना बहुत ओवर बोल दिए, माइक चला जाए, अजान की आवाज कहाँ जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी आवाज। मैंने कहा बेटे ये तो यहाँ के यूपी के माइक है, अल्लाह की अजान किसी माइक के मोहताज नहीं है। बेशक हक है। बोले मौलाना कैसे? मैंने कहा बेटे ऐसे कि गरीब नवाज जी भारत में आए थे तो बगैर माइक के अजमेर में अजान पड़ी थी, बेशक, और बगैर चैनल के पड़ी थी। बोलो ना, वो चैनल था क्या, माइक था, और अजान कहाँ पड़ी? अजमेर में। वो फैल गई पूरे भारत में। मगर माशाअल्लाह गरीब नवाज ने अल्लाह से बोला, मेरे मालिक अजान यहाँ पढ़ूंगा, आवाज तो यहीं दब जाएगी, अल्लाह की कुदरत पे आपकी आवाज धमाकेदार आएगी इंशाअल्लाह। कैसी आएगी? धमाकेदार। मैंने जवाब दिया था गोरखपुर में उसे, मैंने कहा सुन बे, माइक सिस्टम पूरा उठा कर ले जाओ तब भी अजान बंद नहीं। क्या कैसे? मैंने कहा जब अजान गरीब नवाज ने अजमेर में पढ़ी तो अल्लाह से बोले मेरे मालिक अकेला अजान पढ़ूंगा तो आवाज यही रह जाएगी। अल्लाह ने कहा मोइनुद्दीन ख्वाजा घबरा मत, घबरा मत। अल्लाह बोला अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना मेरा काम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। बोलो हक है कि नहीं? बेशक हक है। जोर से बोलो सच है कि नहीं? बोलो अजान की आवाज पहुंची कि नहीं?
हल्के बोलेगा, अब तुम हल्के बोले नहीं पहुंची, पहुंची अब भी पहुंच रही है कि नहीं? बेशक हर गांव में हो रही है कि नहीं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी देर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज तुमने रिकॉर्ड बनाया और गौसे आजम के नाम पे तुमने आज सुनने का हक अदा फरमाया। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी देर आप रुकेंगे, और मैंने भी नहीं सोचा था इतनी देर में सुना पाऊंगा, लेकिन आपने बेहद एहसान किया। और अब सिर्फ 5 या 6 मिनट में बात पूरी करता हूँ, और उसके बाद आपको उठना नहीं है। ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, आया नहीं करते। और दोस्त 1 मिनट, बड़े बेटे बेटे पीछे वालों, बेटे पीछे वालों, पीछे नजर मत बनाओ। हमें देखने के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर, तुम रोशन बेग कर्नाटक के मिनिस्टर 2-2 घंटे बैठ के सुनते हैं स्टेज पर रोते हुए। यहाँ के नेताओं में और उन नेताओं में इतना फर्क है। वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर जिसे इतना टाइम है, और यहाँ के विधायक जी को, अरे बोलो यार, एमपी को टाइम नहीं है। एक गुजारिश अंतिम करता हूं आपसे, अंतिम, बहुत काम किए। मैं इलेक्शन वाला मौलाना नहीं हूं और ना कभी सियासत में आया हूं, लेकिन खुदा की कसम तजर्बा इतना हो गया है, अगर आपके वोट बिखरे तो खुदा की कसम खा के कहता हूं कोई मदरसा बच नहीं पाएगा। वोट वालों ये समझ के जाइयो, अगर आपके वोट बिखरे कोई मस्जिद नहीं बचेगी, कोई मदरसा नहीं बचेगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, मैं जो बता रहा हूं। उनके प्लान बन चुके हैं, इसलिए तुम्हें वास्ता देता हूं गौसे आदम का, ये तय तुम करियो जीतने वाला कौन है, लेकिन तुम्हें वास्ता दे के कहता हूं बिखरना मत। हाँ, मतलब पिद्दी न पिद्दी के शोरबे 5-6 लाख रुपए लिए कोई केजरीवाल की पार्टी से आ रहा है, अबे बदकलो, इतनी अकल तो अल्लाह ने तुम्हें दी है। आरएसएस के गुंडों का मुकाबला किससे हो रहा? अबे बुद्धू लोग नहीं हो, सब जानते हो। अरे बोलो क्लियर है, मुझे कुछ पता नहीं है कहते, लेकिन इतना तुम्हें मालूम है। तो तुमसे जो अपील कर रहा हूँ अल्लाह के मजहब के लिए कर रहा हूँ, मदरसे बचाने के लिए, बिखरना मत। और अगर खालू मामू नाना भी आए ना, लल्ला तू मेरा रिश्तेदार है, वोट इधर दे दे, तो अपने नाना से और खालू से ये कह दियो कि आपका ना देंगे, आपका बचेगा नहीं कुछ। ये घर जाके सोचियो, मैंने किसी को नामजद नहीं किया इसे दो, इसे दो या इसे दो, सब बुद्धू नहीं है, सबको मालूम है जीतने वाला कौन है। तो वोट की एक एक की कीमत हो, बिल्कुल गुजारिश। और मैंने मेन अब कर दी है, आखिर में सब सुन चुके हैं, कहना ना पड़े। हम भी कभी आ सकते हैं, लेकिन वोट मांगने नहीं आएंगे, सिर्फ इसलिए आएंगे अलग अलग मत जाइयो, एक जगह मिलके जाइयो, ताकि वोट की कीमत का अंदाजा हो। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप मानेंगे। थोड़ा जोर से बोल के बताएंगे, मानोगे? मानोगे? सिर्फ मदरसे बचाने के लिए। और अगर मदरसे तुमने बचा लिए हजरात, आज मुझे पता नहीं कैसे इतनी बातें सब याद आ गई, और गौसे आजम के उस पर ही बयान करके ख़त्म करता हूँ। 1 मिनट नज़र इधर रख के सुन लेना ज़रा। देखो तुमने जलसा कराया, नौजवानों ने देखो रात में बेचारों ने टेंट लगाया, और गौसे आजम को कितना पसंद आया कि उन्होंने भी तुम्हारा टेंट नहीं हटवाया। बेशक हक है। और मौलाना सखावत को इतना रिस्क मोल लेना पड़ा, और इनकी बात जवानों की मैंने टाली नहीं। कैसे कैसे, चूंकि उस वक्त जुमे का टाइम था और हम जुमा पढ़ाने वाले थे काशीपुर में। मैं इसलिए किसी ऐसे वैसे को उस पर बहकना उगना नहीं, मरना जनाजा बता रहा है कि नंबर अपना भी है, ज़्यादा ओवर मत जाइयो, कब्र में जाने के बाद वापस आना नहीं है। इतना सोच लियो, सुधारो अपने आप को, नमाजी बन जाओ।
और ये मेरी एक गुजारिश ज़रा दिल से सुन के जाओ हजरात। मैंने देखो वहाँ तक पहुँचा दिया, उसको यहीं रोक के एक अंतिम बात सुनाता हूँ, लेकिन ऐसे मत बोलियो गौसे आदम की महफिल में तुम तो घर से चल के आए और उनकी तकरीर सुनने के लिए 1000 किलोमीटर से लोग 1 हफ्ता पहले आए। और अगर थोड़ा सा आप कुछ खिदमत हो इस माना में, एक ऐसा मंदिर सुनाता हूँ बगदाद का कि लगेगा जैसे बगदाद में बैठे हैं। अचानक गौसे आदम ने तकरीर की और तकरीर करते करते जो मस्ती में आए तो पगड़ी उतार के वलियों ने कदमों के ऊपर डाल दी और इतनी इकट्ठी पगड़ियाँ हो गई, इतनी इकट्ठी पगड़ी कि गौसे आदम ने थोड़ी देर के बाद सर की पगड़ी वापस कर दी। मगर अचानक एक दुपट्टा रह गया आपके पास और आपने दुपट्टा उठाया ऐसे, वो दुपट्टा हवा में लहराया, वो हवा में जैसे लहरा गायब हो गया दुपट्टा। लोग जलसे के बाद बोले हुजूर ये समझ में नहीं आया, आपकी हालत बदली, पगड़ी आपने नीचे डाली और सबकी पगड़ी फिर वापस दे दी, मगर वो दुपट्टा किसका आपने जो आपके पैरों पे आया और फिर आपने हवा में लहराया। दिल से सुनिए, तुम जलसे में आए जवानों, मुकद्दर के सिकंदरों। गौसे आदम बोले मेरी तकरीर के जोश में सब वलियों ने अपनी पगड़ी उतार के मेरे कदमों पे डाली। मेरी एक बहन बैतुल मुकद्दस में रहती है, उसने जोश में आके वहीं से अपना दुपट्टा सर से उतार के मेरे कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ बैतुल मुकद्दस, कहाँ बगदाद। बोले हुजूर वो बगदाद में बैतुल मुकद्दस से उतार के डाल दिया यहाँ और यहाँ पर। हाँ कहा हुजूर फिर आपने उठा के कहाँ डाल दिया, क्या ताकत अल्लाह ने। गौसे आदम बोले उसने उतार के वहां से यहाँ डाला था, मैंने उठा के उसके सर पर डाल दिया है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर गौसे आदम उठा के सर पे दुपट्टा उड़ा सकते हैं तो क्या गोट वाले लोगों को जन्नत का टिकट नहीं दिला सकते? इंशाअल्लाह इन जवानों को भी। और क्या आप साल में 1 मर्तबा गौसे आदम का जलसा नहीं करा सकते? पक्का है? बिल्कुल इंशाअल्लाह। दोस्तों बोलो कन्फर्म है? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुरान में मेरे करीम ने फरमाया ईमानदार हो तो तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो, और अल्लाह के दोस्त सिर्फ वो होते हैं जो परहेजगार होते हैं।